3 step breathing is very important because most of the time when we are suffering, जब हमको पढ़ाई वढ़ाई करना पड़ता है, जब गुस्सा आता है, जब भी फ्रस्ट्रेशन आता है, तो हमारे पास कुछ औजार नहीं है कुछ भी करने के लिए उसके। वी आर लाइक लॉस्ट। हम लोग लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुके होते हैं। ये सालों साल पुरानी परेशानी है। आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते अचानक से यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड, और 2 मिनट के लिए मान लीजिए आपने कॉपी में ड्राइंग करना शुरू कर दिया, और अचानक तभी पापा अंदर घुस गए, और तभी पापा ने देख लिया, और पापा ने या मम्मी ने कुछ नहीं बोला, आपको कल से घूरा। अच्छा, उन्होंने क्या बोला है? अच्छा। कितना अच्छा वर्ड है, अच्छा। लेकिन वो अच्छा ऐसा लगता है जैसे गाल पे तमाचा मारा गया है। इसको साइकोलॉजी में हम बोलते हैं पावर प्ले। पीपल डोंट नो दिस, पीपल डू इट अनकॉन्शियसली। इट्स अ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब समथिंग दैट हैपेंस ऑटोमेटिकली। हम सोचते नहीं है, इट जस्ट हैपेंस। तो पापा ने देखा, उनको तुरंत गुस्सा आया, और तुरंत उनको कुछ ना कुछ बोलना था, तो उन्होंने बोला अच्छा। और वो अच्छा हमारा अगला 1 घंटा खराब कर देता है। वो हमको डालता है काहे में? रिग्रेट में। इसी समय इनको आना था। आधे घंटे से पढ़ रही हूँ, उस समय नहीं आए, और अभी आए। तो अच्छा, आधे घंटे हमारा नेक्स्ट 1 घंटे क्यों बर्बाद हो जाता है? बिकॉज 1 घंटे तक हमारे इमोशंस डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है। 3 स्टेप जब मैंने पहली बार किया था, तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में किया था। मैंने एक छोटी सी नोटबुक लेकर के अपने पेट के ऊपर रख लिया था, और मैं सो गया, और मुझे मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कि यार वो ऐसे ही नींद खुल गई होगी, ठीक है। फिर उसको मैंने दोबारा भी 1-2 बार किया, फिर से नींद खुल गई। मैंने बार बार किया, तो फिर ऐसा लगने लगा जैसे 3 स्टेप करने के बाद कुछ दिमाग में ना थॉट्स का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो मैंने जो उसको पहली बार कॉन्शियसली यूज किया था, यू विल लाफ ऑन दैट। अच्छा सा इंसिडेंस है। मैं एक दिन एक स्कूल में शिविर करके आया, और रिम्पी ने मुझसे बोला, खाना निकाल दूं, आओगे? और मैं बहुत समय तो नशे में था, शिविर विविर करते समय तो दिमाग वैसे भी नशे में रहता है। कहा, हाँ जल्दी निकालो। खा लिया मैंने, खा के अपना मैं चला गया। फिर हाफ डे में आया था, मैं लंच पे आया था, फिर वापस चला गया। फिर शाम को आया, तो उसने निकाल कर खाना मेरे टेबल पे रख दिया, और खुद चली गई अंदर बेडरूम में। तब मुझे लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, मैडम जी गुस्सा है। तो फिर मैंने खाना नहीं खाया, उसको रख दिया बगल में। देन शी सेड, क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने कहा, तुम भी तो नहीं खा रही हो, तुम भी गुस्से में हो। व्हाट इज हैपनिंग? पावर प्ले इज हैपनिंग। शी इज नॉट डूइंग इट कॉन्शियसली। मैंने कहा, तुम खाना खाओगी तो मैं खाना खाऊंगा। तुम तो, और दोपहर को, दोपहर को ये प्यार कहाँ चला गया था? कहा, दोपहर को जल्दबाजी थी ना, तुम्हारे लिए तो खाली शिविर है, तुम्हारे बच्चे ही हैं, और तो दुनिया में कुछ दिखता नहीं तुमको। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप भी हो। लेकिन पावर प्ले में एक बहुत गड़बड़ चीज है कि आप किसी के साथ बहुत देर तक अगर बात करते रहें, और सामने वाला गुस्से में है या दुख में है, तो बहुत देर तक आप बच नहीं सकते। इट्स इन्फेक्शियस। मैं बहुत कंट्रोल कर रहा था अपने आप को। नहीं बेटा, नहीं नहीं, बहन जी, किसी की बहन जी, मेरी बीवी जी, आप गुस्सा मत होइए प्लीज। लेकिन 10 मिनट बाद वो गुस्सा मुझे भी आ गया। मैंने कहा, तुमको नहीं खाना है तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो ठीक है, मत खाओ, भाड़ में जाओ। थाली से कवर कर दिया खाना, करके सो गई वो। और उसने चादर अपना उठाकर उस तरफ मुंह करके सो गई। और मुझे भी लगा ठीक है, तुम नहीं खा रही तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैंने भी अपना चादर जैसे उठाया, मुझे लगा आशीष भाई ये क्या कर रहे हो तुम? उसका पावर प्ले, उसका गुस्सा तुमको इन्फेक्ट कर रहा है। अब क्या करूं, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैंने सोचा चलो गुस्सा आ रहा है तो मैं नॉर्मल जो गुस्से में आता है वो नहीं करूंगा। मैं कुछ एबनॉर्मल गुस्से में रिस्पॉन्ड करूंगा, रिफ्लेक्स वाला नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, अब तुम गुस्सा हो और मैं भी गुस्सा हूं, और मैं जा रहा हूं। दिसंबर का टाइम था, सर्दियों का। मैं छत पे चला गया। एनटीपीसी में था मैं उस समय। छत पे कड़ाके की ठंडी, चला गया। फिर मैं सोच रहा था आएगी, मनाएगी। 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, नहीं आई। तब तक भाई साहब आ गए, मेरा छोटा भाई आ गया सीन में। भाभी मतलब मुझे बनाने आ रही थी, इसने उनको मना कर दिया, जाओ मत, ऐसे वो हमेशा करते रहते हैं, आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। मुझे और गुस्सा लगी। फिर जब ठंडी ज्यादा लगी, तो मैं वापस आ गया। मैंने कहा, ऊपर बनाने नहीं आ सकती थी? बोलती, क्यों, तुम क्यों नाराज हो? नाराज तो मैं हूं।
मैंने कहा नाराज तो सभी हैं, तुम भी हो मैं भी हूं. देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, बट दैट वेंट ऑन इनटू बहस आर्ग्यूमेंट. फिर मुझे लगा कि नहीं आशीष क्या करना है, एक काम करते हैं. मैंने कहा रिम्पी ऐसा है, अभी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ 3 स्टेप करने. देन आई वेंट एंड डिड 3 स्टेप फॉर 15-20 minutes एंड देन वी कुड टॉक. मोड चेंज्ड. 3 स्टेप थिंग्स चेंजेस. क्यों? बिकॉज 3 स्टेप में नहीं, ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग खाली हमारी बॉडी का वो एक्शन है जिसको हम कॉन्शियसली भी कर सकते हैं और अनकॉन्शियसली भी होता है. हमारे बॉडी में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये क्या करता है? ये हमारी ये सारी अनकंट्रोलेबल जो अनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है. लेकिन कहीं से एक नर्व्स लंग्स में ऐसे भी आती है जिसमें आप कंट्रोल भी कर सकते हैं. और ये ब्रीदिंग ही ऐसी एक्टिविटी है besides any other activity which can be controlled consciously as well as unconsciously. ठीक है. लोगों ने देखा है कि जब आप गुस्से में होते हैं या जब आप दुखी होते हैं तो आपकी सांस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है. जैसे गुस्से में होते हैं तो लंबी सांस, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है. दुखी होते हैं तब भी. दिस इज अ फैक्ट. और वैसे ही जब आप रिलैक्स होते हैं तो हाथ ऊपर मन करता है रख लो. हाँ बेटा बताओ. लंबी सांस लेने का मन करता है. सो sages have found, scientists have found कि if you do vice versa, आप अगर अपनी सांस को चेंज कर लें तब आपका इमोशंस भी चेंज हो जाएगा. आप अपनी सांस को, अगर गुस्से में आप हैं और उस समय आप अपनी सांस को चेंज कर लें तो आपकी, अब सांस को आप गुस्से में हैं वो नहीं कर सकते आप. तो 3 स्टेप इज समथिंग विच डज इट ऑटोमेटिकली फॉर यू. इसमें क्या करना होता है? The art of living, which will enable one to utilize each activity of the mind as an aid on the path, is indispensable. कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसा कोई तरीका हो हमारे जीने का जिससे हमारी 24 घंटे की सारी एक्टिविटी हमको आगे बढ़ाए. अभी क्या होता है, कुछ कुछ चीजें जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम आगे बढ़ते दिखते हैं, लेकिन जिस समय हम रो रहे होते हैं या डर रहे होते हैं या डांट खा रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, उस समय लगता है हमारी गाड़ी रुक गई है डेवलपमेंट की. तो बोलता है बहुत जरूरी है कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसमें कि 24 घंटे हमारा ग्रोथ हो. ऑफ द 3 फैक्टर्स, जो 3 चीजें बताई हैं हमने, फूड, स्लीप एंड ब्रीदिंग. आउट ऑफ 3 फैक्टर्स, द सेकेंड फैक्टर इज ब्रीदिंग. द फर्स्ट बीइंग नरिशमेंट along with sleep. खाना, sleep और breathing. We have already given fleeting thoughts to some of the aspects of breathing. मतलब breathing के बारे में हमने पहले कुछ पढ़ा है, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे. However, let us go into details and study the very important 3-step rhythmic breathing. इसको शॉर्ट में बोलते हैं 3 SRB और 3-step rhythmic breathing. The second, it is known as 3-step because the first step is technique. इसमें 3 चीजें हैं: टेक्निक, वॉल्यूम एंड रिदम. इसका तरीका क्या है? एक, वॉल्यूम, आपके लंग्स का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 2. और तीसरा है रिदम, आपकी रिदम कैसी होनी चाहिए लंग्स की, वो. When all the 3 steps are mastered, it is known as all-purpose 3-step rhythmic breathing. या तो इसको हम लोग योगिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं. नीदर 3 स्टेप नॉर एनी अदर रिदमिक ब्रीदिंग इज प्राणायाम. बोलता है यहाँ पर आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे अच्छा अच्छा सांस की बात कर रहे हो, प्राणायाम की बात कर रहा होगा, ऐसा ऐसे करते हैं प्राणायाम, ऐसा कुछ. बोलता है नहीं, प्राणायाम इज समथिंग डिफरेंट. 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग इज 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग. नो पर्सन डू कैन डू प्राणायाम हु हैज नॉट रीच्ड क्रिटिकल सर्टेन स्टेज. प्राणायाम इसलिए बोल रहा है, कोई भी आदमी प्राणायाम तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो सीसीएस पे नहीं पहुंच गया. वाई? बिकॉज प्राणायाम, आयाम मीन्स कंट्रोल, प्राणा मीन्स इम्पल्स. तो ये खाली नाक से ही प्राण नहीं आ रहे हैं हमारे पास, इम्पल्स और कहां से आ रहे हैं? हमारे पास इम्पल्स आ रहे हैं बॉडी में. एक तो नाक हो गया, बाकी आईज, ईयर, स्किन, माउथ. तो जो आदमी सीसीएस पे पहुंच गया है वो ही अपने बाकी 5 सेंसेस से कंट्रोल कर सकता है. तो जब तक आप सीसीएस पे नहीं पहुंचते तब तक यू कैन नॉट कंट्रोल योर ऑल द 5 सेंसेस. वी शैल एक्सप्लेन प्राणायाम इन डिटेल लेटर. हम प्राणायाम के बारे में बाद में बात करेंगे. द 3 SRB और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग
विल सब्जेक्ट आवर बॉडी इनटू न्यू रिदम। जब आप 3 स्टेप ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी और ब्रेन नए रिदम में जाएगा। दिस ब्रीदिंग इज टू बी मेड नॉर्मल नेचुरल बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस। और ये जान लीजिए कि ये आपको दिन में आधे घंटे या 15 मिनट करके खत्म नहीं हो जाएगा। स्लोली इन नेक्स्ट 1 year, 2 year, 4 year, 5 year, 10 years, you have to make it as your normal breathing so that your body remains into that rhythm always. To learn it properly and to practice the first step, lie down flat on your back, put a fairly thick and heavy book on your navel, मोटी सी बुक ले लीजिए, नेवल पे रख दीजिए। कीप योर हैंड्स अंडर योर हेड, दोनों हाथ सर के नीचे। एंड नाउ ब्रीथ, नॉट वेरी डीपली बट ओनली नॉर्मली। खूब गहरी गहरी सांस नहीं लेनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। एंड रेज द बुक बट नॉट द चेस्ट, छाती को नहीं उठाना है, खाली बुक को पेट से हल्का हल्का जब नीचे जाए तो उसको उठा लीजिए। डू इट जेंटली as normally as your normal breathing had been before you tried out this। जैसे आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग वैसे ही करो, एक्स्ट्रा मत एफर्ट डालो। द राइजिंग एंड द लोअरिंग ऑफ द बुक शुड हाउ एवर बी परसेप्टेबल। बुक ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए आपको। डू नॉट होल्ड ब्रेथ बिटवीन ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग, बीच बीच में सांस मत रोकने की कोशिश करिए। बहुत से लोग बोलते हैं जब आपकी सांस की काउंटिंग बहुत कम हो जाएगी ना तो आप योगी बन जाएंगे, लेकिन वो नॉर्मल और नेचुरल होना चाहिए, नॉट थ्रू एफर्ट्स। Do not hold breaths. This is the first step to be done lying in the bed, but preferably on the floor. कोशिश करिए नीचे जमीन में दरी वरी बिछा के तब करें। Second, sorry, the actual spot which rises and falls can be located as follows। अगर आपको जानना है कि कौन सा स्पॉट है पेट में जो उठेगा और नीचे दबेगा, वो ऐसे देखिए। Put your palm on the stomach, remove the book, the little finger tip touching the navel। little finger का जो टिप है वो नेवल को टच कर रहा है, ये है, ठीक है। द स्पॉट 4 fingers above the navel, और जो 4 फिंगर above the navel है, the spot where your index finger is and midway of the index finger is the spot that rises and falls। तो इन दोनों के बीच का स्पॉट ये है जो कि ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। Endeavors to take care that no portion below the navel rises and falls with the breath, and likewise there should be no movement of the chest when practicing the first step। थोड़ी थोड़ी कोशिश करिएगा कि नीचे का पोर्शन या चेस्ट का पोर्शन ज्यादा ना हिले, सबसे ज्यादा हिले ये वाला। The first step should be practiced for 10 minutes a day, gradually increasing this time by 5 minutes every fortnight। शुरू शुरू में 10 मिनट करिए, फिर 15 दिन में उसको 5-5 मिनट बढ़ाते जाइए till you can do it for half an hour, आधे घंटे प्रैक्टिस कर सके। डू इट सिटिंग, फिर बाद में बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप। डू इट स्टैंडिंग, फिर खड़े खड़े भी कर सकते हैं। डू इट वॉकिंग एंड विदाउट द बुक नाउ, और आप बिना बुक के भी कर सकेंगे बिकॉज नाउ यू नो दैट पॉइंट विच गोज एंड कम्स बैक। Slowly do it the whole day and let it cease to be an exercise, for now it should be your natural way of breathing। धीमे धीमे इसको आप एक्सरसाइज की तरह करना छोड़ दो और ये नेचुरली आपका बॉडी का ब्रीदिंग हो जाएगा। बी वेरी परसिस्टेंट, टू नॉट हरी। कोशिश करते रहिए, जल्दबाजी मत करिए। अगर इसको नॉर्मली 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, डोंट वरी। हम लोग 2000 साल का चीज 20 साल में करने वाले हैं। बिकॉज नॉर्मल ब्रीदिंग ऑफ अ पर्सन, इफ यू डोंट डू एनी योगिक थिंग्स, इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिड्यूस। तो बोलता है कोशिश करते रहिए, परसिस्टेंट रहिए, जल्दबाजी मत करिए। द सेकेंड स्टेप रिक्वायर्स वन टू स्टैंड नियर द वॉल। सेकेंड स्टेप मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है खुद भी। इसमें दीवार के पास खड़े होना है और आपको दोनों हाथ ऐसे रखना है सामने, और जब सांस अंदर लेंगे तो हाथ ऊपर रखेंगे, फिर सांस जब छोड़ेंगे तो सांस नीचे रखेंगे, हाथ नीचे रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में बताते हैं कि जब आप बुक रखते हैं और नेवल मूव करता है तो आपका लोअर चेस्ट खुलता है। चेस्ट इज लाइक समथिंग लाइक बलून, राइट? एंड नॉर्मली आवर बलून्स आर यूजुअली कॉन्ट्रैक्टेड। हमारा जो लंग है ना, पूरी तरह से उसकी कैपेसिटी खुली नहीं होती। तो इसलिए ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं ट्यूबरक्लोसिस की, पता है कहाँ होती है? लंग्स में, अपर अपर पोर्शन ऑफ द लंग्स, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन पूरी तरह से पहुंचता ही नहीं है। तो सेकेंड स्टेप में जब आप करते हैं ऐसा वाला, तो
अपर चेस्ट खुलता है। इवन फर्स्ट स्टेप में भी जब आप ऐसे लेटते हैं ना, तो आपका अपर चेस्ट खुलता है। जब आप ऐसे हाथ दबा देते हैं, तो आपके लंग्स को, बलून्स को फूलने की जगह नहीं मिलती है। और जब बुक रखते हैं यहाँ पर, तो दैट हेल्प्स टू पुश, दो अंदर में थोड़ा एक्स्ट्रा एयर है, वो धक्के से दबता है, फिर बाहर जाता है, फिर वो अंदर लेता है हमारे लंग्स। The first step with the book was to give you the feeling of the breath in the lower chest, and this standing near the wall as the second step now gives you the feeling of the breath in the upper chest. You have to feel the air in upper and lower extra coming. Do not hold breath at any stage. Do not make efforts to breathe deeply. Do not do this as an exercise, but as natural, normal breathing. Do not expand breath. हमारे जो पेशेंट्स आते हैं ना, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं या लंग्स के पेशेंट्स होते हैं, वो उनकी ये मसल्स बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं। दैट इज बिकॉज दे आर पुटिंग एफर्ट्स, और ये मसल्स को खींच रहे हैं। मुझे भी बहुत समय तक लगता था कि यही मसल्स हैं ब्रीदिंग करने के लिए, बट मेन मसल फॉर ब्रीदिंग इज विच वन? डायफ्रागम, जो लंग्स के और एब्डोमेन के बीच में बड़ा सा एक होता है। इट लुक्स लाइक पैन, नहीं, फ्राइंग पैन होता है ना, कड़ाही, ऐसा होता है। वो नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। इट इज लाइक अ बेलो। यू नो व्हाट इज बेलो? पुराने जमाने में नहीं जो ये होते थे लोहार, वो ऐसा कुछ बनाते थे, उसको दबाते थे तो उसमें से हवा जाती थी और आग बनती थी। आपको दिखाऊंगा। उसी का इनफैक्ट उसका ही नाम डायफ्राम है, जैसे कि डायफ्राम हम लोग का भी पड़ा है नाम। समथिंग दैट क्रिएट्स वैक्यूम, तो उसी से वैक्यूम बनता है और हम सांस लेते हैं। तो ये चेस्ट के जो मसल्स हैं उसको आपको बहुत एक्सपैंड नहीं करने हैं। बोलता है आफ्टर 12 months ऑफ 3 step ब्रीदिंग द होल बॉडी विल अप्रिशिएटेबली चेंज। आपकी पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी अगर आप 12 महीने तक 3 step कर सकते हो। द चेंज विल बी विद इन अस येट अनफेलिंगली फेल्ट बाय अस। वो हमारे अंदर होगा लेकिन हम उसको फील कर पाएंगे। इट मस्ट चेंज फॉर वी हैव नाउ इम्पोज्ड अ न्यू रिदम ऑन द होल सिस्टम and subjected every ounce of blood and every cell in the blood to a new rhythm. हमारा पूरा ब्लड का एक एक सेल और एक एक आउंस जो ब्लड है और पूरी बॉडी को हमने नए रिदम में डाल दिया है। कंटिन्यूअसली द सेल्स आर रिप्लेस्ड। हमारी बॉडी में ओल्ड सेल्स क्या होते हैं? टूटते हैं, खत्म होते हैं और नए नए आते हैं। साइमल्टेनियसली वी आर ऑल्सो चेंजिंग आवर फूड हैबिट्स एज एक्सप्लेन अदर। ये फूड में भी हमको चेंज करना है, मैं बाद में बताऊंगा कैसे करना है। All these, though slow and gradual, will like an dawn after dark hours, which will surely, though slowly, burst into a morning glory. आप देखेंगे धीमे धीमे होगा, लेकिन आप अपने आप को नए तरीके से एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। There will be a complete renovation of the body from head to foot. पूरी बॉडी का चेंज हो जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। How shall we know whether we are taking the 3 step correctly? कैसे पता चलेगा? इसके लिए बोलता है if you are doing so, अगर आप करेक्टली कर रहे हो, you will get a deep, long, outgoing breath after every 15th or 12th breath, and in the early stages and later when perfected it shall be at the end of 9th breath. नॉर्मली हम लोगों की जो सांस होती है ना, 12 से 15 सांस, 12वीं या 15वीं सांस गहरी या लंबी होती है। ऐसे लेते हैं बहुत बार, या अंदर वैसे भी नॉर्मली बोलता है वो चीज 9वीं हो जाएगी। बोलता है टू गेट, आपको आइडिया लेना है तो look at the movement of a baby, small baby, then you will see how his navel moves. छोटे छोटे बच्चे जब सोते हैं ना, उनका पेट ज्यादा मूव करता है, लंग्स कम मूव करता है। एक और तरीका है, अगर कोई बीच के पास रहता है, शीशोर के पास रहता है, बोलता है we should go to the seashore and observe the sea at high tide. Watch carefully and you will notice that either every 9th or 12th wave is longer. समंदर का भी हर 9th या तो 12th wave longer है, even that is in a rhythm of breathing. This is lower chest of the navel. ये हमारा lower chest है. Observe, practice, repeat and check up. Be enthusiastic but be modest. Modest मतलब होता है बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए अपने आप से। बिकॉज जब बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं अपने आप से तो थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं ना, दिखते नहीं है।
समझे? मॉडेस्ट मतलब एक टाइप का हम्बल। आप गए कहीं पर, कोई आदमी आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो भी ठीक है, नहीं दे रहा है तो भी ठीक है, ऐसा। तो आप मॉडेस्ट रहिए एंड सोबर एंड अबव ऑल बी वेरी पेशेंट फॉर रिजल्ट्स। बहुत पेशेंट रहिए, बेसब्र मत होइए। शुरू शुरू में हुआ था ना, हम लोग आए, दो चार क्लासेस चली, लगा कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। तो बट ही सेइंग बी वेरी पेशेंट, सॉरी, विथ योर for results. It may come after 1 year or maybe 2 years. While carrying on three-step rhythmic breathing, corrective methods are to be introduced. जब आप 3 स्टेप कर रहे हैं उस समय आप करेक्टिव मेथड्स अपने अंदर डालिए। और वो क्या चीजें हैं? इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बोलता while we are introducing the impulse within the body, जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं और बाहर जा रही है सांस, सेलेक्ट एनी क्वाइट हाफ एन आवर एट होम, आधा घंटा सेलेक्ट कर लो, और इन बस और इन ट्रेन और इन ऑफिस और ब्रेक आवर्स, कभी भी, वॉट एवर इज कन्वीनियंट, एंड रिपीट मेंटली एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थॉट्स डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। जो भी इसमें से एक आपको चॉइस करना हो, थॉट्स ले लो, उसको रिपीट करो। जैसे एक चॉइस है, वन, सो फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ सेंसेस ट्रांसेंड्स ऑल मटेरियल रिलेशंस। एक जो अपने सेंसेस, 5 सेंसेस का बाउंडेशन से खाली हो जाता है, फ्री हो जाता है, उसको फिर दुनिया की मटेरियल लॉज बांध नहीं सकते। अभी हम लोग जो परेशान हैं, इसलिए परेशान है क्योंकि हम अपने 5 सेंसेस के गुलाम हैं। तो ये उसी का है, वन, सो फ्रीड ऑफ बॉन्डेज ऑफ सेंसेस, जो इस तरह से अपने सेंसेस के बॉन्डेज से फ्री हो जाता है, ट्रांसेंड्स मतलब वो ऊपर उठ जाता है, किस चीज से? ऑल मटीरियल रिलेशन। फिर आपको दुख परेशान नहीं कर पाएगा, लक आपको परेशान नहीं कर पाएगी, यू विल बी बियॉन्ड इट। सेकेंड थॉट है, इफ द ऑब्जेक्ट्स हाउ शुड आई ग्रास्प ऑल दिस, प्रे, डू नॉट ग्रास्प इट। अगर आपको लगता है हाय राम ये सब मुझे कैसे मैं समझूं, कैसे करूं, समझने की कोशिश मत करिए, खाली प्रे करिए। बिकॉज नॉर्मल माइंड IESM कैनॉट अंडरस्टैंड दिस। थर्ड है, इट इज नॉट अटेनेबल बाई मोस्ट कॉन्स्टेंट अटेंडेंस एट लेक्चर्स। आप कितना भी लेक्चर ले लेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा, उससे नहीं मिलता। फोर्थ है, ट्रीज कंटिन्यू टू वेजिटेट, सो डू मोस्ट मैन लिव। सारे लोग खाली वेजिटेट कर रहे हैं बस, सुबह उठे, काम किया, खाना खाए, सो गए। इसको बोलते हैं वेजिटेशन, कुछ एवोल्यूशन नहीं हो रहा। एक बड़ा अच्छा सा, इसको बहुत बार रिपीट करता हूं, द सेल्फ, कैपिटल वाला, बड़ा वाला, अनफोल्ड्स, खुद को बताता है, इट्स फुल एसेंस टू हिम अलोन हु अप्लाइज हिज सेल्फ टू द सेल्फ। जो बड़ा वाला सेल्फ मतलब समथिंग लाइक गॉड और सेक्शन 4, वो आपको अपने आप को रिवील तब करेगा जब आप अपने छोटे वाले सेल्फ को उसके लिए लगा यूज करना शुरू करेंगे। यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग योर डेली टाइम टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। मतलब भाई हम किस चीज में अप्लाई कर रहे हैं अपने आप को? अगर आप अपने आप को मेकअप करने के लिए अप्लाई करें तो सुंदर दिखाई देंगे, आप अपने आप को पेंटिंग के लिए अप्लाई करें तो पेंटर बनेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को जानने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने आप वो आपको जनवाएगा भी। ही सीज, इसमें एक जेन मास्टर की कहावत है, व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर कम्स। रेडी मतलब व्हेन यू आर अप्लाइंग योरसेल्फ टुवर्ड्स मास्टर, देन मास्टर कम्स। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, हैविंग ऑब्टेन्ड दिस प्राइसलेस बर्थ, हु डज नॉट अंडरस्टैंड्स द गुड ऑफ सेल्फ, द सेल्फ डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ। इतना आदमी का जन्म लिया है तुमने, अपने आप को कुछ करो, कुछ अच्छा करो, ऐसा बोलते हैं लोग ना। मानव शरीर के, मानव जन्म लिया है उसको बर्बाद मत करो, ये बोल रहा है कि अगर आपने मानव शरीर लिया है और अपने आप को समझा नहीं तो सेल्फ आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये भी बहुत अच्छा है, ये बहुत स्ट्रांग है। दिस विल किल फियर। डेथ इज लॉ ऑफ बीइंग। डेथ क्या है? जिंदगी का हमारा एक नियम है। द वाइज डिस्क्राइब इट एज लाइफ, और समझदार लोग उसको कैसे बोलते हैं कि ये लाइफ है। ये जब बार बार बोलेंगे तो आपको डेथ से, बीमारियों से, दुख से डर नहीं लगेगा, बिकॉज बेसिकली ऑल फियर्स आर ऑफ फियर ऑफ डेथ। एक और बड़ा सा है, इफ द वाइज मैन ऑफ द वर्ल्ड हु केयरफुली पिक्स होल्स इन द कैरेक्टर ऑफ अदर्स, दुनिया के समझदार लोग जो दूसरों के कैरेक्टर में गलतियां निकालते रहते हैं, वुड बट एक्सपेंड द सेम स्किल ऑन हिमसेल्फ, वही चीज अपने ऊपर भी अप्लाई करना शुरू करें, हु कुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम ब्रेकिंग थ्रू द बॉन्ड्स ऑफ इग्नोरेंस, उसको कौन बचा सकेगा? ये उसका तो एवोल्यूशन होगा ही होगा,
कि दूसरों के अंदर कमियां निकाल रहे हैं जो आप, अगर वो अपने अंदर निकालना शुरू कर दें तो आपका एवोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बोलता है, इफ दाउ फील्ड एंगर एट हिम हु डज दी द स्मॉलेस्ट इवल, अगर आपको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है जो आपको आपके लिए बुरा कर रहे हैं, why thou not feel anger at passion itself which entirely spoils the chief aim of existence, liberation। तो आपको अपने आईईएसएम के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आता है कि वो आपके अंदर में एंगर पैदा कर रहे हैं, जो कि उसकी वजह से पता है क्या नुकसान हो रहा है, आप लिबरेट नहीं हो पा रहे हैं, फ्री नहीं हो पा रहे हैं। और ये है, लेट ऑल बी हैप्पी, लेट ऑल एंजॉय परफेक्ट हेल्थ, लेट ऑल फाइंड गुड ऑफ देयर हार्ट्स, नो वन कैन कम टू ग्रीफ। इसको हम लोग उसमें बोलते हैं असतो मां सद नहीं, इसका संस्कृत कोई मंत्र है, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, बाद में बताता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखी, हाँ कोई वीडियो देखेगा तो हंसेगा यार, डॉक्टर साहब को ये भी नहीं पता। बोलता है अब तक में आपने अपना खाना कम कर दिया है, थोड़ा सा सोना कम कर दिया है, 3 स्टेप कर लिया है, तो यू हैव कम लॉन्ग वे। बहुत कुछ नहीं बचा है आपकी लाइफ में, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। फिर बोलता है टेक दिस थॉट सीरियसली, हाउ डू ऑल किंगडम इन नेचर ब्रीथ, दुनिया में अगर सब चीज ब्रीथ करती है तो कैसे ब्रीथ करती है, व्हाट आर द डिफरेंट रिदम्स ऑफ ब्रेथ इन डिफरेंट किंगडम्स। मतलब अगर कोई हेवन है तो उसकी ब्रीदिंग कैसे होती है, अगर कोई हेल है तो उसकी ब्रीदिंग कैसी होती है, हमारी ब्रीदिंग कैसी है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा। ब्रीदिंग इज समथिंग दैट कैन फ्री अस। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो एक तांत्रिक ने मुझे बताई थी। उसने मुझे बताया था जो रामायण की जो कहानी है ना, इट्स नॉट, इट्स ओके, देयर इज वाज सम रावण, बट इट इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ तंत्रा। तंत्रा मतलब एक आदमी का फ्रीडम, एक आदमी का फ्रीडम। वो कहता है कि नॉर्मली हम सब की जो एनर्जी है ना, वो नेगेटिव एनर्जी फंसी रहती है। तो कहानी ये है कि राम और रावण दोनों रा से चालू होते हैं, तो एक ही आदमी की एनर्जी है, और उनकी जो एनर्जी है वो फीमेल है, सत सीता। वो उसको उठा के कौन ले गया, रावण। तो उनकी नेगेटिव इंटेंसिटी रावण ने सीता को उठा के लेकर गए हैं। तो उनको फ्री करने वाले कौन, दो लोग हैं जो उनको बहुत हेल्प करते हैं, एक तो हनुमान और दूसरे उनके भाई लक्ष्मण। तो लक्ष्मण बोलते हैं कंसंट्रेशन को, लक्ष्य ध्यान रहता है। और हनुमान किसके बेटे थे, हाँ पापा जी कौन थे उनके, पवन जी के। तो ये बोलते हैं हनुमान इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राणा। तो हनुमान was somewhere who helped Ram at every place. So he's saying similarly your breath is your Hanuman, something somebody which can help you to free yourself. इनफैक्ट गौतम बुद्ध ने तो पूरा का पूरा अपना मेडिटेशन खाली यही किया है, ब्रेथ वॉचिंग। आप बैठ करके खाली अपना बैठ करके या तो लेट करके, लेट कर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बैठ कर करेंगे तो नींद आएगी। मैंने 6-7 साल तक कोशिश की है ऐसे आंख बंद करके गौतम बुद्ध बनने की, और हम दोनों भाई बैठ करके अपने घर में खाना वाना खा करके ऐसे ध्यान करते थे और खूब सोते थे 6 साल तक। और जब इसको किया मैंने, 3 स्टेप करना शुरू किया, तो मुझे अचानक से पहली बार खट से एक्सपीरियंस आया जो बहुत डरावना था। मैं आपको दिखाता हूँ क्या एक्सपीरियंस आया।